हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। आज की जो हमारी टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स है। तो चलिए देखते हैं लॉजिक गेट्स क्या है। और एक बात, जो लॉजिक गेट है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सेमीकंडक्टर का टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12th हो, नीट हो या जेई मेन हो, सारे एग्जाम में इससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता ही है। तो इस टॉपिक को नेगलेक्ट करना ये बहुत भूल हो सकती है, इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए इसको पढ़ते हैं। तो बेसिकली लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है लॉजिक गेट को। लॉजिक गेट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिना इसके हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो बेसिकली इसका वर्क क्या होता है, हम लोग आज लॉजिक गेट्स के बारे में जानेंगे। हम लोग अभी जानेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसका क्या वर्किंग फंक्शन है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये वर्क कैसे करता है। ये जो इनपुट वोल्टेज है यानी इनपुट स्टेट है, उसको आउटपुट वोल्टेज में चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सम रिलेशन। उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल रिलेशनशिप। द चेंज इनपुट वोल्टेज टू आउटपुट वोल्टेज अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल रिलेशनशिप। तो वो लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ए लॉजिक गेट में है वन और मोर इनपुट बट ओनली वन आउटपुट। जिसमें इनपुट हो गए जो अप्लाइड वोल्टेज अगर हम लोग कर सकते हैं वो वन या मोर देन वन हो सकता है, लेकिन जो इसका आउटपुट होगा, जो इसका रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा, वो ओनली वन होगा। दैट्स वाई अ लॉजिक गेट में है वन और मोर इनपुट बट only have one output. Okay. Relation between possible values of input and output voltage are expressed in form of a table. तो यहाँ पे जो पॉसिबल रिलेशनशिप हम लोग शो कर रहे हैं, जो भी हमारे पॉसिबल वैल्यूज हैं किसके, इनपुट और आउटपुट के, क्योंकि लॉजिक गेट बेसिकली हम लोग इस पे इनपुट वोल्टेज देख रहे हैं और इसका क्या हो रहा है, पर्टिकुलर आउटपुट वोल्टेज हो रहा है। मतलब इन सारे इनपुट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट वैल्यू है। तो इसको हम लोग एक पर्टिकुलर टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू है उसको हम लोग एक टेबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। उसी टेबल को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। रिलेशन बिटवीन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल कॉल्ड ट्रूथ टेबल और टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन। इसको ट्रूथ टेबल या टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो ट्रूथ टेबल अकॉर्डिंग जो भी हम इनपुट अप्लाई करेंगे, जो हमारे इनिशियल चेंजेज जो हम लोग चेंज को हम लोग शो करेंगे, तो वो ट्रूथ टेबल, उसका एक हम लोग के पास एक पर्टिकुलर टेबल होगा। उसको एक टेबल में हम लोग दिखाएंगे क्या पॉसिबल वैल्यूज हम लोग रख रहे हैं इनपुट के लिए, ताकि क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट है वो इनपुट पर डिपेंड करता है। तो इनपुट के वैल्यू को चेंज करके हम लोग आउटपुट के वैल्यू को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए तो जिस टेबल में उस वैल्यू को हम लोग रखते हैं उसी को बोलते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है, या टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ट्रूथ टेबल को हम लोग इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल ऑफ ए लॉजिक गेट इज ए टेबल दैट शोज ऑल द इनपुट एंड आउटपुट पॉसिबिलिटी फॉर द लॉजिक गेट। तो लॉजिक जो गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो एक ऐसा टेबल है जो सारे पॉसिबल दैट शोज ऑल द इनपुट एंड आउटपुट पॉसिबिलिटी। तो जितना भी इनपुट का पॉसिबिलिटी, जो जाहिर सी बात है इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट का वैल्यू होगा, उसको ये शो करता है उस टेबल को। तो यही हमारा है, दीज आर द फीचर ऑफ लॉजिक गेट्स। आई होप लॉजिक गेट क्या है, कैसे वर्क करता है और ट्रूथ टेबल क्या है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। बेसिकली टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स बताने के पहले हमारे पास एक इन लॉजिक्स के रिलेशन को हम लोग कैसे शो करते हैं, इसके लिए एक
साइंटिस्ट ने, हिज नेम वॉज, उनका नाम था जॉर्ज बुल्ली। जॉर्ज बुल्ली ने एक कॉन्सेप्ट दिया इसको समझने के लिए, इसके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बुलियन एल्जेब्रा। बुलियन, उनके रेस्पेक्ट में जॉर्ज बुल्ली के नाम पे नाम है बुलियन एल्जेब्रा। तो लॉजिक के एक्सप्रेशन को हम लोग बुलियन एल्जेब्रा से शो करते हैं। कोई भी एक लॉजिक स्टेटमेंट है, लॉजिक स्टेटमेंट, ये या तो आइदर हाई हो सकता है या लो हो सकता है। अर्लियर हम लोगों ने बताया था ऑन ऑफ, हाई मतलब ऑन और एक ऑफ। इस पार्टिकुलर चीज को हम लोग जिस तरीके से देखते हैं, जो अगर एक्सप्रेशन होता है बाय बुलियन एल्जेब्रा, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करेंगे इसमें एक्सप्रेशन को, जो भी बुलियन एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, जो फर्स्ट टाइप है लॉजिक गेट का, दैट इज कॉल्ड ऑर गेट। ये गेट के टाइप्स हैं, ऑर गेट, सेकेंड वन एंड गेट, एंड थर्ड वन नॉट गेट। तो ये हम लोगों ने जाना लॉजिक गेट कितने तरह का होता है। अब इसके बारे में हम लोग हर एक के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा ऑर गेट, इसमें हम लोग जानेंगे इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कैसे ऑपरेट करता है ऑर गेट। तो और सपोज जो इनपुट है हमारा, इनपुट एक लॉजिक गेट में कितना हो सकता है, इट शुड बी आइदर वन और मोर देन वन। तो यहाँ पे हम लोग दो इनपुट लेंगे, ए एंड बी, ए एंड बी। जो इसका लॉजिक एक्सप्रेशन होता है या बुलियन एक्सप्रेशन वो होता है ए प्लस बी। और जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लॉजिक, ये लॉजिक है कौन सा, और ये इनपुट्स है ए एंड बी इनपुट्स, और ये आपका जो है आउटपुट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन रिलेशन इसका आउटपुट क्या होगा, दैट ए प्लस बी, और इनपुट्स क्या है ए एंड बी, और आउटपुट क्या है वाई है। यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे और ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे ये प्लस का साइन है। तो इनपुट तो कुछ भी हो सकता है, और हम लोगों ने पहले से जान रहे हैं हम लोग कि जो इसके डिजिट्स है वो बाइनरी डिजिट्स है। तो ए बी जो भी हम लोग इनपुट का वैल्यू होगा ए एंड बी, इसकी जगह पे 0 होगा या 1 होगा, दोनों 1 हो सकता है। तो अब देखेंगे हम लोग अभी ट्रूथ टेबल के जाना, ऑल पॉसिबल इनपुट्स वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग ट्रूथ टेबल के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। तो आइए इसका हम लोग ट्रूथ टेबल लेते हैं। ट्रूथ टेबल ऑफ ऑर गेट, हम लोग ऑर गेट के बारे में पढ़ रहे हैं, यही से सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ए बी ये हमारा इनपुट है, आउटपुट दैट इज ए प्लस बी। तो फर्स्ट केस में दोनों इनपुट को हम लोग ऑफ स्टेट में लेते हैं, लो, हाई और लो या ऑन और ऑफ। पॉसिबल इनपुट क्या है 0 0। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जब दोनों 0 0 होगा तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा 0। अब हम लोग क्या करते हैं, ए को यहाँ पे हाई या फिर हाई है यहाँ पे 1 0। ये हम लोग 1 0 का मतलब हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुका है हम लोगों ने कि 0 का मतलब होता है एक ऐसे स्टेट से जो ऑफ है, और 1 का मतलब होता है जब ऑन है, या 1 का मतलब हाई और 0 का मतलब लो। यहाँ पे आपने इनपुट अप्लाई किया, यहाँ पे आपने इनपुट 0 रखा है, ये मतलब है 1 0। तो 1 0 ये भी 1 0 1, इस केस में भी 1। तो
और एक ऐसा केस हम लोग ले रहे हैं जब इस केस में दोनों हाई है, इस केस में भी 1 आया। आई होप कि ये आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, यहाँ से आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आई होगी कि मैंने ये बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे रखा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हम लोग डिटेल पढ़ नहीं सकते हैं। तो हम लोग अब इसको देखेंगे फर्दर, एक सर्किट डायग्राम से इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो वहाँ पे आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये एक बैटरी या एक सेल है। स्विच S1, स्विच S2। नाउ दिस सेल विल सेंड, ये जो बैटरी है जिसका ये करंट सेंड आई सेंड करेगा। अब यहाँ से करंट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ दिस करंट विल बी गेट डिवाइडेड। ओके, तो फाइनली अब ये डिपेंड करेगा, यहाँ पे हम लोगों ने स्विच डाला है S1 S2, अगर ये दोनों स्विच क्लोज हो सकता है, स्विच ओपन हो सकता है, तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो देखते हैं इसको यहाँ से कैसे क्लियर होता है। स्विच एस मैंने पहले ही बताया था, क्लोज होने से क्या मतलब है। क्लोज व्हाट जीरो रिप्रेजेंट ऑफ, तो स्विच क्लोज है, स्विच ओपन है, स्विच इज ओपन एंड व्हाट वन रिप्रेजेंट्स हियर ऑन स्टेट मींस स्विच इज क्लोज। स्विच क्लोज है, इसका मतलब क्या है। स्विच क्लोज होने का मतलब ये है कि कोई भी एक अगर स्विच को हम लोग ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसका मतलब जो करंट है इजीली से पास कर जाएगा। ओपन है, ओपन सर्किट है, करंट इसे नहीं पास कर पाएगा। तो डिफरेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट लिए हैं उससे कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग आउटपुट देखेंगे। और यहाँ पे क्या है, दिस इज बल्ब, हमारी बल्ब। तो अगर दोनों सोर्स है, किसी एक सोर्स अगर करंट गया यहाँ पे बल्ब है और इसके थ्रू अगर इसको करंट मिलता है, देन इट विल बी ग्लो, बल्ब जलेगा। तो देखते हैं इसको हम लोग। 0 0 0 क्या बता रहा है यहाँ पे, ऑफ स्टेट, मतलब स्विच ओपन है। तो इस केस में दोनों स्विच क्या है, ओपन है। तो करंट तो आया यहाँ से, गेट डिवाइडेड, यहाँ पे करंट डिवाइड I1 I2, बट दोनों स्विच ओपन होने की वजह से करंट यहाँ से नहीं जा पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। फाइनली करंट यहाँ पे इस बल्ब में नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। अगेन वी विल गेट ऑफ स्टेट, सो दैट्स व्हाई आउटपुट इज 0। ये क्लियर है। सेकेंड देखते हैं 1 0। ये जो है ए, दो इनपुट कंडीशन है, इसको हम लोग ए और इसको हम लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके थ्रू ये तो क्लोज हो जाएगा, मैं तो इसी में बना रहा हूँ, लेकिन आप अलग से बना सकते हैं, मैं जस्ट समझाने के लिए, तो जगह नहीं है यहाँ पे। तो ए के थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ए के थ्रू करंट गया और वापस यहाँ पे आया। बट जो ये आउटपुट बी है और स्विच S2 है, ये तो 0 है, यानी कि ऑफ है, तो इसके थ्रू करंट नहीं जा रहा। तो एक बात यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर दोनों स्विच में से एक स्विच भी क्लोज है, अगर एक के थ्रू भी करंट जा रहा है, तो फाइनली करंट यहाँ पे आ जाएगा और इस बल्ब के थ्रू करंट पास करेगा और ये बल्ब ग्लो होगा। तो इस केस में भी 1 0 है, इसका मतलब S1 के थ्रू करंट गया और फाइनली यहाँ पे इंटर कर रहा है, बट यहाँ से नहीं आ रहा है, इससे कोई बात नहीं है, तो ये बल्ब जलेगा। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं बल्ब जल रहा है, यानी कि आउटपुट जो है वो हाई है, यानी आउटपुट में भी 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो इन दिस केस विल गेट 1। सेम चीज़ है हाँ। अब इस केस में क्या किया हम लोगों ने, थर्ड केस में A 0 है, मतलब ए को हम लोग क्या करेंगे, ये ऑफ रहेगा, मतलब स्विच ओपन रहेगा, इसको हमको क्लोज करना पड़ेगा। इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया। S1 के थ्रू इस केस में करंट नहीं आएगा, बट करंट S2 के थ्रू आएगा और अगेन ये पास करेगा कहाँ से, ये बल्ब से पास करेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग को बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा। तो 0 1, मतलब एक भी अगर इनपुट 1 है, तो इन दिस केस क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है और वहाँ पे आउटपुट आपका 1 है। तो ये भी क्लियर है। नाउ फाइनल 1 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे दोनों स्विच ओपन है, सॉरी दोनों स्विच क्लोज है, ये भी और ये भी। तो इस केस में करंट जो है दोनों के थ्रू पास करेगा। ये दोनों पैरेलल में हम लोग पैरेलल में लिया है, देख सकते हो, जैसे रेसिस्टेंस होता है सीरीज और पैरेलल में, उसी तरह से दोनों स्विच को हम लोग ने पैरेलल में लगाया है। तो दोनों के थ्रू क्या होगा, करंट
फ्लो हो रहा है I1 भी राइट, और फाइनल करंट यहाँ पे आएगा और इस बल्ब के थ्रू जाएगा। सो अगेन वी गेट आउटपुट 1। सो इस केस में जो सबसे खास बात है ये है कि अगर कोई भी आउटपुट हाई स्टेट में है 1 है, सॉरी इनपुट 1 है कोई भी एक, तो आउटपुट भी क्या है उससे कोरस्पॉन्डिंग 1 है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ से इसके थ्रू आई होप कि ये क्लियर होगा। तो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन या लॉजिक एक्सप्रेशन होता है दैट इज y इक्वल टू a प्लस b। तो इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। आई होप कि और गेट के बारे में सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। अब हम लोग अगला गेट पढ़ेंगे एंड गेट। एंड गेट, सेकेंड वन इज एंड गेट। तो पहले इसका हम लोग एक्सप्रेशन देख लेते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन जो आता है इसका, या आउटपुट आता है जो भी बोले इसको, a डॉट b, ये यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे डॉट है। और इसका डायग्राम फिगर कैसे होता है उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से होता है। ये दोनों हमारे इनपुट्स है ए बी एंड हियर गेट आउटपुट। आउटपुट क्या है, इसका एक्सप्रेशन क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन व्हाटएवर ए डॉट बी। तो ट्रूथ टेबल से इसको एक्सप्लेन करना ट्रूथ टेबल से काफ़ी आसान है। तो ट्रूथ टेबल से हम लोग देख सकते हैं क्या होगा इसका आउटपुट ए बी आउटपुट वाई। सो पिछले और में जो हम लोग ने इनपुट लिया था वही पॉसिबल इनपुट्स कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम लोग लेंगे 0 0। अब मैं बता रहा हूँ इसमें से एक भी 0 होगा तो आउटपुट आपका 0 होगा। जैसे यहाँ पे तो दोनों 0 है, 0 1 0, ये भी 0 0 1, ये भी 0 1 1, बट ये 1 होगा। अगर दोनों स्टेट हाई है, दोनों स्टेट 1 है, देन विल गेट आउटपुट 1। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्किट के थ्रू एक। बट यहाँ पे हम लोग दोनों स्विच जो यूज करेंगे उसको लोग सीरीज में लगाएंगे। S1 S2 दो स्विच है, ये किसी कोरस्पॉन्डिंग, ये इनपुट ए और इनपुट बी दोनों से कर रहा है। तो इनपुट ए एंड दिस वन इनपुट बी। यहाँ पे एक बैटरी है एंड हियर वी यूज वन। कोई ये सोच सकता है कि ये सर्किट है तो रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे। बेसिकली एनी सर्किट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए रेसिस्टेंस। सर्किट में तो रेसिस्टेंस होता ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे। जस्ट ये हम लोगों ने कंसिडर किया समझने के लिए, इस ट्रूथ टेबल को समझने के लिए। सो चलिए फर्स्ट केस क्या है हमारा, दोनों इनपुट 0 है। अब ये दोनों स्विच जो है वो सीरीज में है। अगर एक से भी करंट नहीं जाएगा, ऑफकोर्स दूसरे से भी नहीं जाएगा, तो फर्स्ट केस में 0 0 स्टेट, मतलब दोनों के दोनों क्या है, स्विचेस ओपन है, तो ऑफकोर्स करंट फर्दर यहाँ से नहीं पास कर पाएगा, ये बल्ब नहीं जलेगा, ग्लो नहीं होगा, नॉट ग्लो। तो क्या होगा हमारा आउटपुट 0। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो 0 और 1 का मतलब यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बाइनरी डिजिट्स है। इसका मतलब ऑन ऑफ, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ, या 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो, इस तरह से है। या स्विच ऑन स्विच ऑफ ऐसे भी बोल सकते हैं। 1 0। अब ए के थ्रू मतलब S1 जो स्विच है वो तो क्लोज हो गया, करंट तो यहाँ भी आई आएगा, लेकिन ये क्या है, ओपन है, तो यहाँ पे से करंट नहीं आ पाएगा फर्दर। इस केस में भी बल्ब नहीं चलेगा, 1 0 केस में भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। दैट्स वाई आउटपुट क्या होगा 0। अब कंसिडर करते हैं लोग 0 1, ए से ही ए ओपन है और ये क्लोज है,
तो जब करंट यहाँ पे आएगा, ये स्विच क्या आपका ओपन है, तो करंट तो यहीं से नहीं जा पाएगा, तो ये इसको ओपन करने से कोई बात तो बनेगी नहीं, मतलब इसके थ्रू भी करंट फाइनली बल्ब तक नहीं आएगा और ये भी इस केस में ग्लो नहीं होगा। सो 0 होने कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखते हैं हम लोग 1-1 दोनों स्विच क्लोज है। तो करंट इजली जब दोनों स्विच क्लोज है सीरीज में, तो दोनों के थ्रू करंट तो इजली बहेगा और दोनों सीरीज में तो सेम करंट फ्लो होगा आई, और इस केस में बल्ब नहीं होगा। तो हम लोग कर सकते हैं 1-1। ये हमारा पॉसिबल ट्रूथ टेबल है, किसका? ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट, देख सकते हैं। और इसका आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन जो है बूलियन एक्सप्रेशन बोल सकते हैं इसको, क्या है? y = a डॉट b। तो जब भी एंड वर्ड यूज होगा एंड गेट के लिए, यहाँ पे क्या होगा? डॉट। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा एंड गेट और गेट। अब आगे की वीडियो में हम लोग फर्दर नॉट और अदर्स लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे।